बाबा राम रहीम खुद माफिया किस्म का बाबा है। और कुछ साल पहले इसने अपनी दो साध्वियों को, जो इसकी शिष्याएँ आप कह सकते हैं, उनके साथ इसने रेप किया था। और उन लोग की शिकायत के बाद फिर सीबीआई जांच हुई। फिर पूरे मामले के बाद इनको 20-20 साल की कैद की सज़ा मिली। राम रहीम, इसने ये जो बाबा राम रहीम है, इसको रंजीत सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी सीबीआई कोर्ट ने, तो उस सज़ा को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया और इसको बरी कर दिया है। उसके बाद एक पत्रकार थे उसी सिरसा शहर के, रामचंद्र छत्रपति, उन्होंने अपने अखबार में इसकी सारी पोल खोल दी थी बाबा राम रहीम की। तो राम रहीम ने पत्रकार की हत्या करवा दी थी, रामचंद्र छत्रपति का खून करवा दिया। तो ये बाबा लोग 99% जो बाबा होते हैं, 99% वो यही ढोंगी, गंजेड़ी, नशेड़ी, बलात्कारी, हत्यारे वो सब होते हैं। रंजीत सिंह हत्याकांड में आरोपित रह चुके गुरु राम रहीम को देखिए, बीते दिनों हरियाणा हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। अब जाकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कई सारे मामलों में ऐसे गुरु राम रहीम जो है सम्मिलित पाए गए हैं। देखा जाए तो कोर्ट ने सजा भी सुनाई है, लेकिन अब जाकर खबरें आ रही है जहां एक मामले में उनको बरी कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं रंजीत सिंह हत्याकांड को? ये भी अपने सही का पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है चंडीगढ़ में, उसने ये जो बाबा राम रहीम है, इसको रंजीत सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी सीबीआई कोर्ट ने, तो उस सज़ा को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया और इसको बरी कर दिया है। तो दर्शकों को मैं बता दूं इसके बारे में, ये जो बाबा राम रहीम है, ये हरियाणा में एक शहर है सिरसा। सिरसा में इसका बहुत लंबा चौड़ा आश्रम है जिसको कहते हैं डेरा सच्चा सौदा। और उसके बहुत अनुयायी हैं, खास के हरियाणा में उसके बहुत अनुयायी फैले हुए हैं, लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। लेकिन बाबा राम रहीम खुद माफिया किस्म का बाबा है। और कुछ साल पहले इसने अपनी दो साध्वियों को, जो इसकी शिष्याएँ आप कह सकते हैं, उनके साथ इसने रेप किया था। और उन लोग की शिकायत के बाद फिर सीबीआई जांच हुई। फिर पूरे मामले के बाद इनको 20-20 साल की कैद की सज़ा मिली राम रहीम को। उसके बाद एक पत्रकार थे उसी सिरसा शहर के, रामचंद्र छत्रपति, उन्होंने अपने अखबार में इसकी सारी पोल खोल दी थी बाबा राम रहीम की। तो राम रहीम ने पत्रकार की हत्या करवा दी थी, रामचंद्र छत्रपति का खून करवा दिया था। तो उस मामले में भी बाबा राम रहीम को उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है। तो ये रंजीत सिंह हत्याकांड में उसको राहत मिली है, लेकिन उसके बाबा के चेले चपाटियों को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी बाबा जेल में ही रहेगा। क्योंकि और भी मामलों में उसको उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है, 20-20 साल की कैद की सज़ा मिली हुई है। और ये राहत भी हाई कोर्ट से मिली है। तो मुझे लगता है सीबीआई इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी ही जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये जितने भी बाबा होते हैं, ढोंगी लोग, इन लोग के बहुत सारे राजनीतिक कनेक्शन होते हैं। अब जैसे हरियाणा में भाजपा की सरकार है, राम भक्तों की सरकार है, तो वो बाबा के चरणों में रहती है। अभी बाबा ने लोकसभा चुनाव में भी अपने चेलों से अपील की थी बीजेपी को वोट देने की। और बार बार बाबा को वहाँ पेरोल पर भी छोड़ा जाता है। उस पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई है कि इतनी बार उसको पेरोल पर क्यों बाहर किया जाता है। तो इन लोग बाबाओं के राजनीतिक कनेक्शन रहते हैं, इसलिए ये लोग खुल के गलत काम करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, सब करते हैं। तो जनता को भी इन लोग से सावधान रहने की जरूरत है। जी, संरक्षण किन लोगों के द्वारा दिया जाता है इन बाबाओं को? देखिए, एक तो है कि हम लोग का पूरा समाज सड़ गया है ना। बाबाओं पर पढ़े लिखे लोगों को भी मैं देखता हूँ बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। एक कोई बागेश्वर बाबा है, वो पर्ची ही निकालते रहते हैं, है ना, धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा। अभी वो बाबा कुछ पिछले साल आया था पटना, तो जो मनोज तिवारी है, रिंकिया के पापा, ये उसी गाड़ी ड्राइव करके ले गए थे। तो उसका हुआ, पढ़े लिखे लोग सब ऐसे ढोंगी महाराजाओं के चरणों में गिरते रहते हैं। एक आसाराम बापू था, मैं देखता था पढ़े लिखे लोग उसके चक्कर में रहते थे। अभी 10 साल से उम्र कैद काट रहा है जोधपुर जेल में, नाबालिग से उसने दुष्कर्म किया था। उसका बेटा नारायण साई भी सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है। तो ये बाबा लोग 99% जो बाबा होते हैं, 99% वो यही ढोंगी, गंजेड़ी, नशेड़ी, बलात्कारी, हत्यारे वो सब होते हैं। लेकिन समाज में इतना ज़्यादा अंधविश्वास है कि लोग इन बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं, चमत्कार की आस में। और राजनीतिक दल भी ऐसे ऐसे बाबाओं को आगे बढ़ाते हैं। एक से जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो चंद्रा स्वामी उनके गुरु बने हुए थे। बाद में चंद्रा स्वामी को जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो कभी कोई बाबा के गुरु बने रहते हैं। तो इस तरह का पूरा जो एक हो गया है, मीडिया में भी इन बाबाओं को बहुत बार महिमा मंडित किया जाता है, लेकिन इन बाबाओं से बच के ही रहने की जरूरत है। जी, क्या कैसी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को? सबसे पहले तो सीबीआई को ये करना चाहिए, ये बाबा को जो राहत मिली है हाई कोर्ट ने दी है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। और हरियाणा में जिस तरह से बाबा को बार बार पेरोल मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबा को हरियाणा से बाहर किसी जेल में भेज देना चाहिए। अब कहीं तमिलनाडु के जेल में, कहीं बंगाल के जेल में, जहाँ उसके चेलों की सरकार नहीं हो। जी, देखिए, जहाँ
वैसे लोगों की सरकार ना हो, जिन बाबा ने गलती की है और उनको बार बार पैरोल मिल रहा है, ऐसे में गुरुराम रहीम को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही है, जहां उनको एक मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट ने, हरियाणा कोर्ट ने बरी किया, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते पूर्व IPS अमिताभ दास तो वहीं किन किन मामलों में संलिप्त है गुरुराम रहीम वो बताते हुए नजर आ रहे थे, या साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिल्कुल ऐसे लोगों को संरक्षण देना उचित नहीं है, सही नहीं है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में पुलिस प्रशासन से लेकर जो न्यायालय है और साथ ही जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, पटना से सहयोगी विकास के साथ।